आप सबको जय मसीह। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए कि आज का दिन परमेश्वर फिर से बनाए और फिर से इस पृथ्वी पर हम सब भाई बहनों की आंखों खोला कि अपने जीवन को हम जांच सकें, परख सकें और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे दुरुस्त कर सकें। इसलिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक वचन जो मैंने आज लिया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 48 पद को पढ़ के मैं प्रभु के नाम की महिमा करना चाहता हूँ। लेकिन बड़ी गौर से वचन सुनेंगे क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह का एक कथन प्रभु ने मुझे आशीष दिया कि मैं लोगों तक भी पहुँचाऊँ और परमेश्वर के वचन का एक ही उद्देश्य है कि व्यक्तियों के ऊपर में कौन कौन से श्राप पड़े हुए हैं इसको परमेश्वर उजागर करे और उस श्राप से लोग जो है बच सकें। तो परमेश्वर को जो कारण है वही मेरा भी और हम सब भाई बहनों का यही कारण है कि प्रभु जो बताया है कि किन किन बातों से हम श्रापित होंगे, किन किन बातों से प्रभु प्रसन्न होता है और किन किन बातों से वो घृणा करता है। तो जिन जिन बातों को प्रभु ने क्लियर किया है उन बातों को हमें फिर से अपने जीवन में लागू होने से बचाना है। अपने आप को बस चौकसी करनी है, सावधान रहना, सचेत रहना है। तो उसी कड़ी में एक वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको मैं पढ़ रहा हूँ यूहन्ना 4:48 को कि यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। तो इस वचन द्वारा प्रभु हमें आशीष दे, बोले बातचीत करे, सावधान करे, सचेत करे और उसकी गुड़ बातें, गहरी बातें हमको समझाए। मैं अपनी बुद्धि समझ ज्ञान को क्रूसी की तरफ जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह मांग लेता हूँ। देखिए परमेश्वर वचन कहता है हर एक व्यक्ति के ऊपर में ये श्राप है। तो परमेश्वर ने इस भेद को मुझे बताया, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आज लोग चिन्ह चमत्कार बस इसी को नमस्कार कह रहे हैं। अगर किसी पर चिन्ह चमत्कार नहीं है, कहीं चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे, उसकी आवश्यकता ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, परमेश्वर उसकी जो ज़रूरतें आवश्यकता पूरी नहीं कर रहे, तो वो व्यक्ति फिर प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा के चला जा रहा है। आज ये हो रहा है तो उसको चिन्ह चाहिए, चमत्कार चाहिए, कोई ना कोई ऐसी बातें उसके जीवन में चाहिए जिससे कि वो परमेश्वर को देख सके। देखिए परमेश्वर वचन कहता है कि हम पर श्राप है। अगर मैं चिन्ह मांग रहा हूँ, चमत्कार मांग रहा हूँ तो ये मेरे पर श्राप है। तो इसलिए परमेश्वर वचन मुझे सिखाया, चिताया, सावधान और सचेत किया। 3 ग्रुप को मेरे को परमेश्वर दिखाया, जैसे 43 पद से लेकर के 48 पद तक। और 48 पद में यीशु मसीह कहता है 3 ग्रुप को देख करके बोलता है। तो ये पहला ग्रुप जो आता है वो 43 और 44 पद में लिखा है कि फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहाँ से कूच करके गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। देखिए परमेश्वर वचन कहता है कि भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के वचन को प्रचार करने वाला, परमेश्वर को अपना जीवन देने वाला और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति जैसे हम बनते हैं वैसे ही अपने घर के लोग ही हमारे विरोधी हो जाते हैं, अपने पड़ोसी ही विरोधी हो जाते हैं और हमारे समाज के लोग ही विरोधी हो जाते हैं। तो एक ग्रुप यहाँ पास है जो हमको देख करके अपने आप को हटा लेता है, दूर कर लेता है हमसे, क्योंकि उनके बुराइयों में हम सहभागी नहीं होते हैं। तो एक ग्रुप यहाँ परमेश्वर मुझे दिखाया। देखिए दूसरा ग्रुप यहाँ पास आ रहा है कि जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले। अब देखिए गलीली क्यों मिल रहे हैं, इसका कारण मैं यहाँ पर प्रभु बताता है कि गलीली आनंद के साथ क्यों मिल रहे हैं यीशु मसीह से। क्या आनंद उनको मिल गया था, कौन सा ऐसा आनंद उनको मिल गया था कि वो यीशु मसीह को मिलने के लिए, उसको देखने के लिए, उसके साथ में रहने के लिए वो आनंद से भर गए थे। देखिए उसका कारण प्रभु आगे बताता है, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था। मतलब यहाँ पर एक ऐसी भीड़ आ रही है जो उसके चिन्ह और चमत्कार को देखी थी।
तो उनको आनंद उस चीज का नहीं था कि हम उद्धारकर्ता को देख रहे हैं, मुक्तिदाता को देख रहे हैं, और इस संसार के मालिक को देख रहे हैं, और स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक को देख रहे हैं। उनको ये खुशी नहीं था, उनको ये खुशी था कि उन्होंने चिन्ह और चमत्कार देखे थे। तो आज भी लोग उसी से आनंदित होते हैं कि हमने ये चमत्कार देखा, हमने ये गवाही सुनी, बस उनके जीवन में यही है। तो परमेश्वर कहता है कि ये दूसरा ग्रुप है। एक ग्रुप हमारे घर में ही पाया जाता है, हमारे समाज में पाया जाता है। दूसरा ग्रुप ये एक ऐसी जगह में पाया जाता है जो चिन्ह और चमत्कार देखता है, उसके बाद वो विश्वास करता है, और विश्वास करके फिर आगे प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ और सिर्फ चिन्ह और चमत्कार ही देखता है। और जैसे चिन्ह चमत्कार अगर नहीं करेगा प्रभु, तो वैसे लोग फिर वापस भी चले जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बीज बोने वाले का दृष्टांत बहुत सटीक परमेश्वर दिया। तो जितने भी वचन प्रभु ने रखे हैं ना पवित्र शास्त्र में, एकदम सटीकता से रखे हुए हैं, और बहुत ही भेद उसमें छुपा हुआ है। तो यहाँ पास एक भेद परमेश्वर ने कहा है कि एक ऐसा ग्रुप है जो आंखों देखा देख रहा है चमत्कार को, फिर वहां बस आ रहा है, और उसके जीवन में जो आनंद है वो सिर्फ चमत्कार देखने का आनंद है। और फिर तीसरा ग्रुप जो आ रहा है वहां पास, यहाँ पर लिखता है 46 पद में कि तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था, और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। फिर वह कहता है कि वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया के गलील में आ गया। देखिए, ये सुनकर आया। एक ग्रुप जो है हमारे घर में ही है, और कितना भी चिन्ह चमत्कार कर ले हमारे घर में, लेकिन ना वो देख करके उन लोगों को आनंद होगा, ना वो सुन करके उनको आनंद होगा, ना विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन एक जो विश्वास करने वाली मंडली है, वो आनंद करने वाली मंडली है, वो देखते थे, वो सामने मौजूद थे जब वो चमत्कार हो रहे थे यरूशलेम में। वो दूसरा, तो ये दूसरा ग्रुप यहाँ पर दिखाया। फिर तीसरा ग्रुप यहाँ पर सुनकर आ रहा है, बहुत सारी बातें सुनकर, यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह ऐसा है, ऐसा है। एक ग्रुप आ रहा है, और देखिए कैसा बाप है जिसको जरूरत है, आवश्यकता है, उसका बेटा मरने पर है। सोचिए अगर हमारे भी बेटा को बहुत सीरियस है या कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और आखिरी सांसें ले रहा है, तो हमारा भी कैसे स्वभाव हो जाएगा उस समय। हम कैसे कुछ भी करेंगे, कहीं भी जाएंगे। तो ये भी सुन करके आया है कि इसको कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था, कोई उसके बारे में नहीं बता रहा था कि वो बच्चा कैसे बच सकता है। तो उसने सुना था कि एक है यीशु मसीह नाम का, और वो चिन्ह चमत्कार करता है, और मुर्दों को जिलाता है, और लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। बहुत सारी बातें वो सुना था, वो सुन करके आता है। तो एक तो सुनकर देखकर भी विश्वास नहीं करता, दूसरा विश्वास करता है देख करके, और तीसरा विश्वास करता है सुन करके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला कि यहाँ पर 48 पद में तब बोलता है कि यीशु ने उससे कहा कि जब तक तुम चिन्ह चमत्कार, अद्भुत चमत्कार नहीं देखोगे, अद्भुत काम नहीं देखोगे, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। तो ये श्राप है परमेश्वर का हम पर, सबके ऊपर में जितने भी लोग हैं। आज भी अगर चिन्ह चमत्कार ढूंढ रहे हैं तो ये श्राप है, तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। तो परमेश्वर का हमको विश्वास कैसे करना है, इसी के वचन में ही लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में, कि कैसा विश्वास करना है। कि जैसे एक और घटना है जिसके द्वारा और प्रभु गिले करेगा, उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय और 24 पद से आगे तक पढ़ेंगे प्रभु के नाम की महिमा के लिए, इसी वेदों को समझने के लिए। यहाँ पर एक गवाही एक व्यक्ति की दी जा रही है, और कोई पराया नहीं है, वो परमेश्वर का खास है। वो उनके साथ साथ में 3.5 साल तक चलने वाला व्यक्ति है ये। इसके बारे में यहाँ पर गवाही दे रहा है परमेश्वर। क्या बोल रहा है परमेश्वर? परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदमुत कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उससे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं प्रतिति नहीं करूंगा। देखिए, उसके साथ चलने वाले, इतने बड़े बड़े अद्भुत काम देखने वाला थोमा ये भी कहता है कि जब तक मैं उसको नहीं देखूंगा, उसके
हाथों में, उसके पंजर में, पैरों में कीले, क्योंकि वो नहीं देख, उंगली डालकर नहीं देख लूंगा तब तक मैं प्रतित नहीं करूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। तो परमेश्वर वचन कहता है कि थोमा का यीशु मसीह के साथ में रहने का फिर क्या फायदा। वो साथ में चला, उसके सब काम देखा, मुर्दों को जिलाते देखा और कोढ़ियों को भी चंगा होते देखा। उसके बाद अंधों को आंखें भी प्रभु ने दिलवाई, जन्म के अंधे को, बर्तमई को। और उसके बाद बहुत सारे और भी उसने चीज़ चमत्कार किए, बहुत कुछ किया, लेकिन उन सबको देखा था। लेकिन तभी बोलता है कि मैं नहीं विश्वास करूंगा, जब तक उसको देखूंगा तो विश्वास नहीं करूंगा। तो हमको आगे देखना है कि यीशु मसीह हमको क्या कहना चाहता है। देखिए वहीं पर कहता है फिर 26 पद में कि 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। देखिए यहाँ पर इस पर समय था, वो थोमा आ गया था यहाँ पर, और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। मतलब अगर आप मैं देख कर ही अगर विश्वास कर रहे हैं, कुछ मचीनों चमत्कार देख कर ही, कोई अद्भुत काम देख कर ही अगर विश्वास कर रहे हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है कि फिर हम अविश्वासी हैं, अविश्वासी। जैसे यहाँ थोमा को प्रभु ने कहा कि अविश्वासी नहीं तो विश्वासी बन। बाकी चेले देख करके विश्वास कर लिए, थोमा नहीं था वहाँ पास। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि थोमा जब था तो वो थोमा को आकर के वही बात बोला, पहली बात वही बोला कि देख ले तू मैं वही हूँ कि नहीं। और कहता है कि अविश्वासी मत बन, विश्वासी बन। ये इल्जाम है प्रियो हम पर, ये भी इल्जाम है कि हम अविश्वासी हैं। और अविश्वासी लोग कहाँ जाएंगे, ये वचन के द्वारा हम सब जानते हैं। तो इसलिए परमेश्वर वचन यहाँ बस हमको कहता है कि हमको अविश्वासी नहीं विश्वासी बनना है। अविश्वासी कैसे बन सकते हैं, देखिए कैसे विश्वासी बन सकते हैं। कहता है कि यह सुन थोमा ने उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अब वो वहाँ पर जवाब दे रहा है वहाँ पर थोमा यीशु मसीह को। लेकिन यहाँ पर कहता है आगे, यीशु ने उससे कहा, देखो उसको जवाब को, उसके बात को वो काट दिया और अपनी बात कह रहा था, मतलब उसकी बात और बाकी थी। बीच में फिर थोमा टूट पड़ा था, वहाँ पास बोलने लग गया था, लेकिन उसको बोलने नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह ने। यीशु मसीह कहता है कि यीशु ने उससे कहा कि तूने तो मुझे देख कर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। देखिए परमेश्वर वचन कहता है कि तूने देख कर विश्वास किया, तो उसको धन्य नहीं कहता है परमेश्वर, ये श्राप है। और धन्य किसको कहता है, आशीष किसको देता है। तो इसलिए श्राप, चिन्ह चमत्कार के अभी भी हम सोच रहे हैं, अद्भुत काम प्रभु हमारे बीच में करेगा सोच रहे हैं, तो हम गलत फहमी में हैं, गलत फहमी में हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ये आशीष आज आप मैं लेना चाहते हैं, परमेश्वर को देना चाहता है, ये आशीष देना चाहता है, दूसरों को नहीं है आशीष। अगर मैं चिन्ह चमत्कार आज भी खोज रहा हूँ तो आज भी मैं श्राप तरह दबा हुआ हूँ। इसलिए कहें कि प्रभु मुझे कोई चिन्ह चमत्कार नहीं चाहिए, कोई अद्भुत काम नहीं चाहिए, कोई भी इच्छा मेरी इस पृथ्वी पर नहीं है कि मेरी ये पूरी करो, कोई डिमांड नहीं है प्रभु मेरी। क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि तो यिर्मयाह उसके 29:11 में कहता है कि क्योंकि परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि जो भी कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उससे मैं जानता हूँ वो तुम्हारे लाभ की है, कुशल की है, हानि की नहीं, और अंत में तुम्हारी इच्छा को पूरी करूँगा, अंत में तुम्हारी इच्छा को पूरी करूँगा। इसलिए परमेश्वर की कल्पना के अनुसार हमको चलना है। परमेश्वर ने कह दिया कि बिना देखे तुमको विश्वास करना है। और ये आशीष क्या आप और मैं आज लेना चाहते हैं तो प्रिय प्रभु तुरंत हमको देगा, तुरंत, वो देर नहीं करता। जैसे लोग समझते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो देर करता है, लेकिन प्रभु अपने मानने वालों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है, अपनी उस राजगद्दी में दाहिनी ओर बैठा लेता है और हमें वो सिंहासन में भी बैठने का आदर सम्मान देता है।
स्वर्ग में मिराज देता है वो परमेश्वर है। तो इस पृथ्वी पर रह करके आप और मैं भी आज बोले कि प्रभु मैं बिना देखे तेरे पे विश्वास करते कि तू है, और अपने साथ में चलने वालों को, खोजने वालों को तो प्रतिफल देता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें बताया है कि जो श्राप यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4 अध्याय के 48 पद में यीशु मसीह ने लगाया था, अब उस श्राप से बचने का समय मेरे पास। मैं तो बच गया, मेरे से बहुत सारे भाई लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत सब बच गए, लेकिन आप और मैं भी बच सकते हैं और भी आगे हमको जीवन जीना जब तक इस पृथ्वी पर है। प्रभु मुझे कोई चिन्ह नहीं चाहिए, कोई चमत्कार नहीं चाहिए, कोई अद्भुत काम नहीं चाहिए, क्योंकि ये श्राप है। मैं बिना देखे तुझ पर विश्वास करता हूँ। और एक बात, और भी वचन, बहुत सारे वचन हैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए। जैसे लूका रचित सुसमाचार में भी एक गवाही है, बहुत अद्भुत गवाही है। इसको भी थोड़ा सा भेद प्रभु खोलने वाला है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और इसको बहुत डिटेल से मैं कभी और वीडियो में बता करके इस भेद को और भी प्रभु मेरी सहायता मत करेगा कि हमें इसके भेदों को बताएगा। तो कुछ बातें यहाँ पर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय और उसका 39 पद से लेकर 43 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ। 2 व्यक्ति की यहाँ पर गवाही है। देखिए, 2 व्यक्ति में मैं हूँ, किस व्यक्ति की जगह में मुझे चेक करना, हम सबको चेक करना। कहते हैं कि जो कुकर्मी लड़काए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें मचा ले। मतलब वो भी चिन्ह चमत्कार देखना चाहता है। तू मसीह है, मसीहा है, बचाने वाला है, तो हमको भी तू बचा और अपने आप को भी बचा। तो एक व्यक्ति जो है चिन्ह चमत्कार ढूंढ रहा था, ठीक है। तो ये व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं कि ये नरक गया, अधोलोक गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति का कथन अब देखते हैं क्या बोलता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति बोलता है, इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। देखिए, परमेश्वर कहता है कि वो जानता था परमेश्वर का डर भय क्या होता है। एक उसके अंदर में खासियत थी। देखिए, परमेश्वर ने कहता है कि जो चिन्ह चमत्कार नहीं ढूंढते हैं ना, उनके अंदर में खासियत। देखिए कितनी खासियत यहाँ नजर आएगी। तो पहली खासियत ये थी कि वो परमेश्वर से डरता था और उसका भय मानता था। भले बुरा व्यक्ति था वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो परमेश्वर का भय मानता था और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपता था, सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था वो। ताकि यहाँ पे भी देखिए सौंप रहा है ना, कहता है कि तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार हम लोग दंड पा रहे हैं। मतलब हमारे पर जो दंड है हम लोग कसूरवार है, इसीलिए अपनी गलती को यहाँ माना। दूसरा काम उसने ये किया कि उसने अपनी गलती को माना। पहला काम उसने ये किया कि वो परमेश्वर के भय में चलने वाला एक जन था, और दूसरा उसने अच्छाई था कि वो अपनी गलती को मान लिया कि हम पापी हैं, मैं पापी हूँ, हम सब पापी हैं, हमने गलत काम किया है। लिखता है परमेश्वर आगे कि क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। वो जान रहा था कि मैंने गलती की है, उसका फल मिल रहा है ये। तो ये दूसरा काम उसने किया। और तीसरा काम यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि पर उसने कोई अनुचित काम नहीं किया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को उसने सेव कर दिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह को उसने निर्दोष ठहरा दिया। प्रियो, ये तीसरा काम उसने किया। तो सबसे पहला काम मुझे भी करना है और डरना है, भय चलना है, परमेश्वर ने कहता है। और भय से बुद्धि आएगी, परमेश्वर कहता है हमको, नीति वचन एक साथ में। और अय्यूब उसके 28 के 28 में देखिए परमेश्वर ने कहता है कि इसके अंदर में क्या खासियत थी। ऐसी ही ये स्वर्ग में नहीं गया। जो आगे बोलता है परमेश्वर मसीह क्या बोलता है, पहले तो हम देख लेते हैं तीसरा, कि यीशु मसीह को उसने निर्दोष ठहराया। तो हमको भी प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष ठहराना है अपने जीवन से, अपने चाल चलन से, कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलें और हमारे जीवन को देख करके लोग प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें। तो यहाँ पर यीशु मसीह को उसने सेव कर दिया अपनी गवाही के द्वारा, उसको निर्दोष साबित कर दिया। और फिर आगे परमेश्वर वचन कहता है, तब उसने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। देखिए,
वो चौथी बात यह है कि वो ये भी जान गया था कि यही स्वर्ग का मालिक है, यही है जो मुझे स्वर्ग के राज्य में ले आ सकता है, यही परमेश्वर का पुत्र है, यही सृष्टि करता है। उसने स्वीकार कर दिया। तो चार बातें, एक परमेश्वर का डर भय में रहता था, दूसरा परमेश्वर वचन कहता है कि उसने अपनी गलती को माना, और तीसरा यीशु मसीह की साथ में गवाही दी कि ये निर्दोष है, ये निष्कलंक है। इस गवाही को उसने दिया, तीसरा काम उसने किया। और चौथी गवाही ये थी कि वो जानता था कि ये स्वर्ग का मालिक है, ये आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो जान गया। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि जब वो चार चीज़ें अपने जीवन में किया, चार ये काम जब किया, तब यीशु मसीह बोलता, तब मेरे से भी यीशु मसीह बोलेगा, हम सब से यीशु मसीह बोलेगा कि उसने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देखिए प्रभु वहाँ पास आज कहा है, आज मतलब आज, अभी। और आज हमें कहता है परमेश्वर कि अभी इसी वक्त अगर मेरे प्राण निकलेगी तो मैं स्वर्ग में होऊंगा, मैं स्वर्ग में होऊंगा। तो बिना देखे उसने सुना था उसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में, लेकिन उसका जीवन वैसा ही था वो जो अंतिम समय में दिखाई दिया, मतलब पहले से ही वैसा व्यक्ति था। तो थोमा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चला, साथ साथ चला 3.5 साल तक, बड़े बड़े काम देखे, इसने बस सुना था, लेकिन इसने वो काम किया जो आज हमें करना है, आज करना है हमें कि प्रभु मुझे अब देखने की जरूरत नहीं, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, तूने जो भी किया है वो सही किया है। तो 6000 सालों से, 6250 सालों से इस संसार को चलाता आया है, तूने सबसे अच्छा चलाया है, तू बेस्ट चालक है, तू सब कुछ अच्छा करने वाला परमेश्वर है। तो जब हम उसकी तारीफ करते हैं, जब उसको हम सेव करते हैं, जब बताते हैं कि वो निर्दोष था, निष्कलंक था, उस पर कोई दोष नहीं लगा पाया, 5 लोगों ने वहाँ पर गवाही दी, 5 की गवाही परमेश्वर ने हमें दी है कि 5 लोग उसे निर्दोष ठहरा चुके हैं। तो हम जानते हैं कि कौन कौन थे वो। तो पहला तो यहूदा इस्करियोती, उसने कहा कि वो बेकसूर था और उसने फांसी लगा ली, वो मर गया। और दूसरा पिलातुस की पत्नी, उसने भी स्वप्न में देखा और पिलातुस को समझाया कि उस धार्मिक के खून से तू अपने हाथ को बंद रख। और तीसरा पिलातुस ने भी हाथ धो लिया कि मैं इसमें तो कोई दोष नहीं पाता। और चौथा ये डाकू, जिसने कहा कि मैंने अपने जीवन को डर भय में बिताया है और मैं गलती किया हूँ, मैं पापी हूँ। और तीसरा यीशु मसीह को उसने सेव किया कि ये निर्दोष है, ये निष्कलंक है। और चौथा उसने बताया कि यही स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। ये 4 काम हमको भी करने प्रियो, हमको बिना देखे पे विश्वास करना है और धन्य बनकर ये उपहार हमको ले जाना है, ये आशीष हमको ले जाना है, ये गिफ्ट हमको लेके जाना है। तो इसलिए परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, सावधान करना चाहता है, सचेत करना चाहता है कि आज भी हमारे पास मौका है। और उस प्रभु का श्राप कि यीशु ने उससे कहा कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। तो ये श्राप एक डाकू पे था, लेकिन दूसरे डाकू पर ये श्राप मिट गया, खत्म हो गया, दूर हो गया। परमेश्वर कहता है कि हमारे पापों को उसने हमारे अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। वो दयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, हमारे पापों को उसने हमसे उतनी दूर कर दिया है। तो इसलिए ये 4 काम करके प्रभु के नाम की महिमा करिए और बिना देखे विश्वास कीजिए। प्रभु तो कुछ भी अगर नहीं कर रहा है मेरे जीवन में, ये बीमारी को दूर नहीं कर रहा है, ये समस्या को दूर नहीं कर रहा है, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहा है जिसको मैं देख करके मैं तेरे को अपने साथ होने का मैं एहसास कर सकूं। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो परमेश्वर बोलेगा कि धन्य है, धन्य है, धन्य है।